अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब वर्ल्ड कप 2023 से जो कि हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद दिलचस्प होता जा रहा है। इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल्स के लिए और श्रीलंका के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी रोशन हैं। अब बाकी रह जाते हैं जनाब दो स्पोर्ट्स के, जिसके लिए जो बाकी की टीमें हैं उनमें जंग जारी है, यानी कि जीत की जंग जारी है। सो पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि क्या ऐसे हालात बने, क्या ऐसे वाक़यात बने, कौन सा ऐसा कुदरत का निज़ाम चले कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि हम पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में ये बात की थी कि अफ़गानिस्तान की बात क्यों नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान जिस तरह से अफ़गानिस्तान की टीम खेल रही है, और इस दफ़ा पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है वो पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से ऊपर है, और अफ़गानिस्तान के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि 4 मैच जीत लिए हैं और पाकिस्तान ने कल न्यूजीलैंड से खेलना है। और अगर न्यूजीलैंड कल का मैच जीत जाती है तो न्यूजीलैंड बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लेगी सेमीफाइनल के लिए। और ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस खेले हैं अभी। सो ये जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है ये जारी है। फैंस इस हवाले से बात कर रहे हैं, हम भी बात करेंगे। आज जो अफगानिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच खेला गया उस हवाले से बात करेंगे। और जनाब पीसीबी कभी भी बोर नहीं होने देता, सो कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। और जिमी की ऑर्थर जो कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुझे स्टार प्लस के वो ढन ढन वाले ड्रामे और वो म्यूज़िक याद आ जाता है। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स वो भी दे दिया करते हैं, तो वो क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने क्या रिएक्शन आया है, उस हवाले से बात होगी। और जी जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहाँ आपके लिए क्लैपिंग हो रही होती है, वहाँ कुछ लोग उंगलियाँ भी उठाते हैं। किसने उंगली उठाई है और क्या कहा है इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से, इस पर बात करेंगे। आपसे रहें हमारे साथ साथ। और सबसे पहले उन सब फैंस का बेहद शुक्रिया जो कि पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे सजेशंस देते हैं। आपकी सजेशंस मैटर करती हैं। और जी उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियोस इसी तरह से देखते रहेंगे, पसंद करें या ना पसंद करें, फीडबैक से ज़रूर इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आज के मैच के हवाले से, जो कि जीत लिया अफगानिस्तान ने। सो जनाब मैच की बात करें तो आज जो पिच थी उसको मद्देनज़र रखते हुए दोनों टीम्स जो है वो जैम पैक उतरी स्पिन अटैक के साथ। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स खिलाए और हमने देखा कि नीदरलैंड की जानिब से भी 3 स्पिनर्स खेले। आज साकिब जुल्फ़िकार को खिलाया गया, टीम में शामिल किया गया। सब कुछ बेहतर चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था शुरू में, क्योंकि अगर हम नीदरलैंड की शुरू की परफॉर्मेंस देखें जब वो बैटिंग कर रहे थे, सो अब तक का ये जो पिच थी इस पे इस वर्ल्ड कप का अब तक का बेहतरीन उन्होंने स्कोर बनाया पावर प्ले में। लेकिन फिर क्या होता है जी, लेकिन फिर ये होता है कि मैक्स होल्ड आउट और रन आउट हो जाते हैं। और वो रन आउट क्या होते हैं, उसके बाद रन आउट होने की वो जो बैक टू बैक कहानी है वो शुरू हो जाती है। 4 खिलाड़ी उनके जो मेन उनके बैटर्स थे जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जो उनके कैप्टन है जो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, हर जो मैच है उसमें वो कोई ना कोई अच्छी इनिंग खेल के जाते हैं, टीम के साथ खड़े होते हैं, वो भी जनाब रन आउट हो जाते हैं। और वो जो 4 खिलाड़ी बैक टू बैक रन आउट हुए उसके बाद जो नीदरलैंड की टीम है वो संभल नहीं पाई। ये होता है फ़र्क जब आप क्रिकेट कम खेलते हैं। सो ऑफ कोर्स जो नीदरलैंड की टीम है अंडर प्रेशर आ गई। नबी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नूर अहमद जो कि ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जो नीदरलैंड की टीम है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दी अफ़गानिस्तान ने जब की बॉलिंग। लेकिन अफ़गानिस्तान की अच्छी बॉलिंग के अलावा इसके अंदर नीदरलैंड की अपनी भी गलती है, क्योंकि वो जो रन आउट थे उसमें से बाज़ तो गिफ्ट ही किए हैं नीदरलैंड ने अफगानिस्तान को। बल्कि ये मैच इससे पहले ही बंडल अप हो जाता, 179 पर पहुंचने की बारी ना आती अगर अफगानिस्तान के रिव्यूज़ बाकी होते। क्योंकि एक डिसीजन, आई थिंक 1 या 2 डिसीजन ऐसे आए थे जो कि जब बाद में चेक किए गए तो उस पर खिलाड़ी आउट हो रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स जो एम्पायर है वो उसको नॉट आउट दे चुके थे। उन डिसीजंस के अलावा भी लेकिन जो नीदरलैंड की टीम है वो आज बिल्कुल शाइन नहीं कर सकी वैसे कि जैसे हमने सोचा था। और अफगानिस्तान की टीम ने बाजी मार ली, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी। बैटिंग भी बड़ी अच्छी की। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो जो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो ओडीआई को भी T20 के हिसाब किताब से खेल रहे थे, उसी तरह से खेल रहे थे कि जिस तरह से T20 खेली जाती है, क्योंकि जो अफगानिस्तान की टीम है ये लॉन्ग फॉर्मेट को कम खेलती है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट गुजरा हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो भी खुलकर सामने आई, निखर कर सामने आई।
बांग्लादेश से हारे, इंडिया से हारे, लेकिन उसके बाद जनाब पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जो हम देखते थे कि अर्ली ऑन तो रन्स बनाते थे, लेकिन फिर कोलैप्स हो जाती थी टीम और एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू हो जाती थी। इंग्लैंड से जीते, बड़ी सेंसिबल बैटिंग की, फिर पाकिस्तान से जीते, श्रीलंका से जीते और बड़े ही अच्छे तरीके से, सेंसिबल तरीके से बैटिंग करते हुए जीते हैं। वो जो एक हबड़ तबड़ मची हुई होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बल्कि मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छे सेंसिबल वे में इस वक्त अफ़गानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है। सो जी अफ़गानिस्तान ने बड़े ही आसानी से, नो डाउट कि 2 विकेट शुरू में गिर गई थी, लेकिन उनके कैप्टन जो कि जब से कैप्टन बने हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और जो बाकी के खिलाड़ी हैं उन्होंने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया। तो जनाब अफ़गानिस्तान की टीम की बैटिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि जो उनके कैप्टन हैं उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। जो हशमतुल्लाह हैं उन्होंने रहमत शाह के साथ मिलकर 74 रन्स का इजाफा किया टीम के मजमूई स्कोर में और दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरीज भी बनाई। फिर उमर ज़ई ने आकर 31 रन बनाए और इस तरह से 7 विकेटों से अफ़गानिस्तान ने ये मैच जीत लिया। सो ये जो जीत है अफ़गानिस्तान को एक और मुबारक हो, उनके फैंस को बड़ा मुबारक हो, क्योंकि जो उनके फैंस हैं बड़े पैशनेट रहे हैं, हमेशा टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं। और अफ़गानिस्तान की टीम ऐसी है कि काफ़ी अर्से बाद ये जीत का सिलसिला शुरू हुआ है उनकी। 2019 के वर्ल्ड कप में आपको याद हो तो वो जीत के करीब थे, लेकिन फिर इमाद वसीम और वहाब रियाज ने की जो खिदमत पाकिस्तान को हासिल थी और वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। फिर उसके बाद अगर हम रीसेंट की बात करें तो करीम जन्नत को आसिफ अली ने छक्के लगा दिए थे कि जिसके बाद वो बिल्कुल जीता हुआ मैच अफ़गानिस्तान हार गया था और अफ़गानिस्तान के फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे। और आसिफ अली जो थे उनकी क्या बात थी, उनकी क्या बात हो गई थी, फ्रेंचाइजीज़ ने काफ़ी उन्हें पिक कर लिया था। उसके बाद ये होती है ना कि जब आप देखें, जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, T20 का ये फ़ायदा होता है कि रेज्यूमे जल्दी से आपका बन जाता है, जल्दी से जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनकी नज़रों में आप आ जाते हैं, पिकअप हो जाते हैं और फिर ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट जो है वो मोटा ताज़ा हो जाता है, इजाफा होना शुरू हो जाता है उसमें। जबकि ODI या टेस्ट की बात करें तो वो फिर आपको वैसे एडवांटेजेस नहीं देती है जो आजकल हमारा क्रिकेट का सिनेरियो चल रहा है। सो बहरहाल उसके बाद नसीम शाह ने इनको लास्ट एशिया कप में वो जो छक्के लगाए और उसकी वजह से अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान की टीम हार गई। और अभी अगर मैं बहुत ही रीसेंट की बात करूँ तो जो लास्ट एशिया कप था उसमें एक मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि 3 बॉल्स पर अभी 6 रन अगर बनाती अफ़गानिस्तान की टीम तो जीत जाती, लेकिन ये बात कम्युनिकेट नहीं हो सकी और जो श्रीलंका है वो मैच जीत गई और अफ़गानिस्तान की टीम एकदम से कोलैप्स हो गई थी आखिर में आके बिल्कुल। सो जी फाइनली अफ़गानिस्तान को बड़ी देर के बाद ये जीत मिली है, इसको एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं नो डाउट बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है कि किस तरह से इस जीत को इस जीत को अपने लिए वर्ड ऑफ द माउथ बना सकते हैं। आप देखें जब भी मैच को जीतते हैं तो एक मैसेज उनकी जानिब से आता है जो कि उनके किसी ना किसी एक नेशनल इशू को लिए हुए होता है। एक दफ़ा अर्थक्वेक के लिए उन्होंने डेडिकेट की अपनी जीत, अर्थक्वेक के जो मुतासरीन थे, बड़ी अच्छी बात है। और फिर लास्ट मैच में और आज के मैच में भी वो जो रिफ्यूजीज़ का मसला पाकिस्तान को में चल रहा है अफ़गानिस्तान के, उनको डेडिकेट किया। सो ये बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टेप है उनका कि किस तरह से आप दुनिया की नज़रों में जो आप इशू फेस कर रहे हैं उसको लेके आ सकते हैं। सो ये एक पॉलिटिकल इशू है, इस पर मैं बहरहाल बिल्कुल बात नहीं करूँगी कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान के फैंस को मुबारक हो। और अब बात कर लेते हैं उस मैच की जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। 2 मैचेस खेले जाएंगे जी जो कि अहमियत के हामिल हैं। एक है जो कि पहले खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुबह 10 बजे और फिर उसके बाद जो दूसरा मैच है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। दोनों मैच ही इम्पोर्टेंट हैं चारों टीम्स के लिए, वो इस लिहाज से कि जो न्यूजीलैंड है अगर वो मैच जीत जाएगी तो वो ऑफ कोर्स वो क्वालिफाई कर लेंगे सेमीफाइनल के लिए, उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। और अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो उनके इम्कानात रोशन हो जाएंगे, फिर उन्हें इंग्लैंड को आगे हराना होगा। और अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो एक टीम 2 टीम्स खेल रही हैं, लेकिन दोनों जो टीम्स हैं उनके एम्स डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप का मैच है लेकिन दोनों टीम्स के जो मकासद हैं वो डिफरेंट है।
अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स ओके, जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्वालिफाई करना चाहती है सेमीफाइनल के लिए, तो इस वजह से वो मैच जीतने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनके लिए ये एक प्राइड गेम है। अगर आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसके लिए आईसीसी ने क्वालिफिकेशन का अनाउंस कर दिया है कि जो कि वर्ल्ड कप की टॉप 8 टीम्स होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेंगी, बाकी जो टीम्स हैं उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। सो इंग्लैंड की जो टीम है वो अब जो उनके साथ होना था वो तो हो गया, लेकिन अब उनकी ये कोशिश है कि वो टॉप 8 के अंदर आएँ और उनको वो जो एम्बैरेसमेंट है, ह्यूमिलेशन है जनाब क्वालिफाइंग राउंड खेलने की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, उससे वो बच सकें। सो इंग्लैंड की टीम पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है। लोग कहते हैं भाई कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की टीम हार जाती है, मीडिया इतना शोर मचाता है, इंडिया की टीम हार जाती है, मीडिया इतना शोर मचाता है। तो जनाब अगर आप इंग्लैंड के न्यूज़पेपर पढ़ें, उनके जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके जो लेजेंड्स हैं, उनकी बातें आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा। इयन मॉर्गन जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और नासिर हुसैन ने वो जिस तरह से कहा कि जी ये जो काउंटी क्रिकेट है वो जब तक हम खेल रहे थे तब तक ठीक था, ये जब से आपने शॉर्ट वर्जन्स खेलना शुरू किए हैं क्रिकेट के, दी 100 है या विटिलिटी ब्लास्ट है, सो इसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। सो बहरहाल जब आप हार रहे होते हैं तो इसी तरह की बातें होती हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उनके जो मैक्सवेल हैं जो कि अब तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी बना चुके हैं, वो जनाब गोल्फ खेलने के दौरान अनफिट हो गए, उनके सर पर चोट लगी और वो अब इस वजह से उनकी जो शमूलियत है वो कुछ अभी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा जो मिचेल मार्श हैं जो कि बड़ा अच्छा खेल रहे थे, उनको अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से पर्थ वापस जाना पड़ा। सो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तब्दीलियों के साथ उतरेगी और इंग्लैंड की टीम यकीनन उन्हें ये मैच चाहेगी हराना। सो देखते हैं इंग्लैंड की टीम कम बैक कर पाएगी या नहीं। इस वक्त वैसे जो सबसे ज़्यादा टीम इंजॉय कर रही है ना, अब वो इंडिया की टीम कर रही है। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा हमने T20 वर्ल्ड कप में हमने क्वालिफाई कर लिया था, और तब इंडिया के साथ अगर लास्ट एशिया कप में और उससे पहले T20 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया के साथ ये सारी कहानी चल रही थी कि ये मैच जीत लें तो फिर क्वालिफाई करेंगे, वो मैच जीत लें तो फिर क्वालिफाई करेंगे। जबकि पाकिस्तान की टीम के जो क्वालिफिकेशन के सेमीफाइनल के जो इम्कानात थे वो रोशन थे और हम बड़े सुकून से बैठे हुए थे। तो जी अब जो है वो वाइस वर्सा हो रहा है। इंडिया की टीम सबसे पहले क्वालिफाई कर चुकी है, सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है, और जो पाकिस्तान की टीम है उसके साथ अगर मगर की कहानी चल रही है। सो अगर हम इस मैच की बात करें जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, इसमें जो न्यूजीलैंड की टीम है वो ऑफ कोर्स उनको हॉन्ट किया हुआ है इस वक्त उनके कैंप को इंजरीज़ ने, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी भी इंजरीज़ का शिकार है। अच्छा, दोनों टीम्स की यहाँ पर अगर हम फेयर एनालिसिस करें तो न्यूजीलैंड की टीम को हम एज तो दे रहे हैं, लेकिन दोनों टीम्स बड़ी टीम्स जो इस टूर्नामेंट की हैं उनसे हार के आई हैं। दोनों टीम्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हरा चुकी है, इंडिया ने भी हरा दिया, और जो इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि न्यूजीलैंड ने अफ़गानिस्तान को हरा दिया था और पाकिस्तान को तो अफ़गानिस्तान ने भी हरा दिया था। सो ये कुछ फ़र्क है कि न्यूजीलैंड के पास एक मैच का एज हासिल है कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने हराया था। सो अब देखते हैं कल मैदान में क्या होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की कैंप की बात करें तो मैट हेनरी जो हैं वो रूल आउट हो चुके हैं। इसके अलावा जो फर्गूसन हैं उनकी शमूलियत अभी कंफर्म नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वो कल ज्वाइन कर लेंगे वैसे, लेकिन लेट्स सी। वैसे कायल जेमिसन है वो आ चुके हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी की और अब वो जो मैच है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेंगे भी। इसके अलावा जो उनके बड़े अच्छे बैटर हैं ऑफ कोर्स केन विलियमसन, वो इंजरी का शिकार। और मार्क चैपमैन जो हैं वो इंजरी की वजह से बाहर हैं। कल क्या एक 11 हमारे सामने आएगी ये पता चलेगा। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इंजरी की खबरें आ रही हैं और न्यूजीलैंड में भी आ रही है, लेकिन फ़र्क ये है
कि उनके जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं, अगर हम मैट हेनरी की बात करें या केन विलियमसन की बात करें, तो वो उनके ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक्स फैक्टर का काम करते हैं टीम के लिए। ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान की टीम में हमारे मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिडन, रिजवान इंजर्ड हो जाएं या शाहीन शाह इंजर्ड हो जाएं, तो उनके लिए जैसी टेंशन हमारे कैंप में होगी वैसी ही टेंशन अभी न्यूजीलैंड के कैंप में है। अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की इतनी बात कर ली है, अफ़गानिस्तानी याद आ रहा है। सो जी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो शादाब हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वो जो उनको इंजरी नहीं हुई थी बल्कि वो कंकशन का शिकार हो गए थे, इसकी वजह से उनकी एमआरआई चल रही है। बाज़ तो कह रहे हैं कि जी इसके लिए इब्रार को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन आईसीसी से इस हवाले में कोई कांटेक्ट तो शाम तक नहीं किया गया था इब्रार के हवाले से। अब कल क्या इसका फ़ैसला होगा ये पता चलेगा, लेकिन जो इरादे पाकिस्तानी टीम के हैं मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि वो इब्रार को खिलाना चाहते हैं। लेकिन लेट्स सी, इमाम की इंजरी की खबरें आ रही हैं तो इमाम तो वैसे ही बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब फ़खर जो है वो फॉर्म में आ गए हैं, अब्दुल्ला शफी उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। सो इमाम की तो फ़िलहाल टीम में मुझे नहीं लगता कोई जगह बनती है, और वैसे भी अब तो इंज़माम उल हक जो है उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। सो जी अब देखते हैं कल 2 मैचेस में कौन सी टीम जो है वो जीत अपने नाम करेगी। चारों टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं कहूँगी कि मे द बेस्ट टीम्स विन। सो जनाब आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। डैरल मिचेल ने न्यूजीलैंड की जानिब से की और पाकिस्तान की जानिब से की मिकी ऑर्थर ने। और मिकी ऑर्थर की बात करें तो वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ डील कर करके उनके अंदर भी वो जो एक एशिया की पॉलिटिक्स वाला एलिमेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आ गया है। जब भी वो बात करते हैं कोई ना कोई ऐसा शोशा ज़रूर छोड़ देते हैं कि जिस पर हम बाद में बात करना शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम वो दिल पाकिस्तान आपको याद होगा, जो कि उन्होंने बिल्कुल ही गैर ज़रूरी बात की थी और वो फिर एक छेड़ ही बन गई। यानी आप वैसे ही टीम बुरा परफॉर्म कर रही है और उस पर आप एक इस तरह की बात कर दें जो कि मज़ीद आपकी टीम के अगेंस्ट जाना शुरू हो जाए। तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी कह रहे होंगे भाई ये 2 मैच जो हैं ये खेलें, मेरी जान छूटे, मैं बैग पैक करूँ और मैं तो जाऊँ वापस। इस तरह होता है कि जब आप ऐसे लोगों को अपनी टीम के साथ अटैच करते हैं कि जिनके जो मफादात हैं वो आपके साथ उस तरह से नहीं जुड़े हुए होते, तो फिर इसी तरह का होता है और इस तरह के बयानात भी सामने आते हैं। आज भी उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने पिचेस को लेके कहा कि वो जो हमारी टीम है अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ऑफ कोर्स देखिए, जब आप नई जगह पे जाते हैं अडेप्टेबिलिटी का मसला तो होता है, और इंटरनेशनल टीम है वो जगह पे वेन्यूज़ पे जाके खेलने की आदी है। सो मैं नहीं समझती कि अडेप्टेबिलिटी का इतना मसला होगा। और बेंगलोर में खेलना है, यहाँ पे हम पहले भी खेल चुके हैं। और जो एक और बात उन्होंने की जो कि इससे पहले हसन अली भी कर चुके हैं, तब मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था, मुझे तब भी बड़ी अजीब सी लगी थी। और आज यही बात मिकी ऑर्थर ने की है। इसका मतलब है कि एक पाकिस्तानी कैंप में ये बात चल रही है, जो कि पहले खिलाड़ी ने की अपने वे में, और आज मिकी ऑर्थर ने इसको इस तरीके से किया है। सो जी उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो जो हैं उनको वो इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से, और बिल्कुल कोरोना वाली फीलिंग आ रही है। तो जनाब ये जो सिक्योरिटी है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की डिमांड तो पाकिस्तान ने की थी। और वैसे भी जब दूसरी टीमें पाकिस्तान में आती हैं, फ़र्ज़ करें इंग्लैंड की टीम आई थी या न्यूजीलैंड की टीम आई थी, तो इसी तरह की सिक्योरिटी उनको भी दी जाती है। उनको भी आप बिल्कुल हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो फ्रीली मूव करने की इजाज़त नहीं देती हैं कि वो बाज़ारों में शॉपिंग करते फिरें या जहाँ पे दिल चाहे उनका चले जाएं। सो ये जो आजकल का इन्वायरमेंट है, इसमें तो सब इंटरनेशनल खिलाड़ी इस चीज़ के आदी हैं। हसन अली ने भी यही बात की थी जब उनसे कुछ क्वेश्चन हुआ था कि हम सब एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। सो तब उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की थी, और आज मिकी ऑर्थर ने भी ये बात की। तो अब अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि आपको घूमने फिरने नहीं दिया जा रहा है या आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं और इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अगर आप ये बात करेंगे तो क्वेश्चन तो उठेंगे। और इस तरह के बयानात देने की टीम डायरेक्टर को मैं नहीं समझती कि कुछ भी ज़रूरत है। इस तरह की बात अगर कोई जनाब यूट्यूबर कर दे या कोई एनालिस्ट कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन टीम एक ऐसा बंदा कर रहा है जो कि टीम का डायरेक्टर है या जो टीम का खिलाड़ी है, तो फिर ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं ये क्वेश्चंस को रेज़ करती हैं और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
और जो मिकी ऑर्थर का जो ड्रामा है उसके साथ साथ जो हमारा पीसीबी है, यानी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यहाँ पर भी जो ड्रामे हैं वो चल रहे हैं। वो जो ज़का अशरफ साहब की कमेटी थी उसी में से 2 मेंबर्स ने उनके ख़िलाफ़ ईमेल कर दी, लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट नवंबर की आ गई है, सो इस वजह से अब उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा था कि शाहिद आफरीदी को ऑफ़र किया गया है, वो काकड़ साहब से मिले थे। लेकिन मैं नहीं समझती कि शाहिद आफरीदी के जिन्होंने अगर आप लोगों को याद हो तो जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी 3 मैचेस की जिसमें नए लड़कों को खिलाया गया था, रिजवान बाबर को बिठाया गया था और ऐसा शोर वलवला उठा था कि जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कोई वर्ल्ड कप का मैच था और जिसमें इन लोगों को बिठा दिया। सो उसमें जब शाहिद आफरीदी को कैप्टनसी ऑफ़र की गई थी तो उन्होंने मना कर दिया था। तो जब उन्होंने अपने दामाद को एक शॉर्ट टाइम में कैप्टनसी नहीं लेने दी, क्योंकि वो अक्लमंद इंसान है, उनको पता है कब कहाँ पे कौन सा फ़ैसला करना है, तो वो क्यों ये जो 2-2.5 माह की चेयरमैनशिप या कोई भी ओहदा लेना चाहेंगे। और ऐसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने मना कर दिया है और अब ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। तो ज़का अशरफ साहब तो लुड़ियाँ डाल रहे होंगे, क्योंकि यही तो उन्हें चाहिए, बस कुर्सी चाहिए, ओहदा चाहिए है और पावर चाहिए। वैसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो उनके साहबजादे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो वो बड़े फ़ैसले कर रहे हैं। सो जी, फ़ैसले तो वैसे भी पाकिस्तान में तो फ़ैसले जो सामने लोग होते हैं वो करते नहीं हैं, फ़ैसले तो पीछे से आते हैं, लेकिन कम से कम जो फ़ैसले करें वो तो सही करें, वो तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस ना बने। शर्मिंदगी से मुझे याद आया, देखें याद भी क्या आया ना, मुझे शर्मिंदगी से मुझे याद आया, हमारे एक फॉर्मर खिलाड़ी हैं हसन रज़ा के, जिनके साथ मैं जीटीवी पर स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ, बड़े ही सेंसिबल इंसान हैं। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, मैंने अभी तक वो प्रोग्राम नहीं देखा है कि उन्होंने किस वे में ये बात की, लेकिन बहरहाल इस बात को इस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा जी कि जो बॉल्स हैं वो शायद इंडिया के लिए चेंज हो जाती है, इस किस्म की बात की है। तो मैं जनाब बस जो इंडियन फैंस हैं उनसे यही कहूँगी कि देखें, इस तरह के बयानात कुछ इंडिया की जानिब से भी आ जाते हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी आ गए हैं। कोई भी हम जो दोनों मुल्क हैं ना, मज़ीद फ्लेवर ऐड करने का मौका जाने नहीं देते हैं टूर्नामेंट्स में, क्रिकेट के अंदर। सो बिल्कुल इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज ए कॉम्प्लीमेंट लें कि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो अगर आपकी बात हो रही है तो यकीनन आप में कुछ बात है, और इंडिया की बॉलिंग में वाकई बात है, और ये बात उन्होंने प्रूव की है ग्राउंड्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपने टीम वर्क के ज़रिए, कि अब हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ इंडिया की बैटिंग की, इंडिया की कैप्टनसी की, जो कि हम हमेशा से करते हैं। धोनी की हम बात कर लें या गंगोली की बात कर लें या ड्रेविड की बात कर लें, इनकी हम बात करते रहे हैं एज ए बैटर्स, एज ए कैप्टन, सचिन तेंदुलकर की, लेकिन अब बॉलर्स की बात हो रही है। सो ये बड़ी खुशी की बात है, इसको आप इंजॉय करें और अपनी टीम को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हम भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। सो अब देखते हैं कि अब जो मैचेस होंगे उनमें क्या नतीजा आएंगे सामने और वर्ल्ड कप की क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल आईसीसी की तो ज़रूर ख्वाहिश होगी कि जो कल का मैच है वो पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन ख्वाहिशों से तो कुछ नहीं होता। सो जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी, हमारी होगी। आपसे कल फिर से मुलाकात, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे एक प्यारी सी स्माइल दीजिए, बिल्कुल जी यही वाली, अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।